उत्तर प्रदेश को हम लोग एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज इंडिया में सबसे ज्यादा किसी स्टेट में एक्सप्रेसवे है तो वे उत्तर प्रदेश में है। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अपने स्टेट में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज का निर्माण करवा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में एक और नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। ईस्टर्न यूपी को वेस्टर्न यूपी से कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। यह 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस एक्सप्रेसवे को NHAI बनाने वाली है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 35,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का निर्माण पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के तहत किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों को जोड़ेगा। किन किन जिलों को यह जोड़ने वाला है? गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। जल्द ही इसका DPR बनकर रेडी होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे बॉर्डर के पास बनने की वजह से यहाँ पर एयर स्ट्रिप भी बनाया जाएगा, ताकि वॉर के समय इमरजेंसी में हमारे मिलिट्री द्वारा इसको यूज किया जा सके। इस वक्त शामली से गोरखपुर आने जाने के लिए ज्यादातर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए आगे नेशनल हाईवे 27 का उपयोग किया जाता है, और इस रूट का पूरा लेंथ 900 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और इस दूरी को तय करने में 14 से 15 घंटे लग जाते हैं। गोरखपुर और शामली दोनों शहरों के बीच एक्सप्रेसवे बन जाने से यह दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगा और ट्रैवल टाइम भी 6 घंटे कम हो जाएगा। इंडिया के नॉर्दर्न इस पूरे तराई रीजन के कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे बना रही है। गोरखपुर को सिलीगुड़ी से कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 519 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का बन रहा है और इसे फ्यूचर में 6 लेन तक बढ़ा सकते हैं। यह एक्सप्रेसवे भी भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस वक्त नेशनल हाईवे 27 द्वारा गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने के लिए 640 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और इस दूरी को तय करने में ऑलमोस्ट 14 से 15 घंटे लग जाते हैं। गोरखपुर टू सिलीगुड़ी के बीच नया एक्सप्रेसवे बन जाने से यह दूरी घटकर 519 किलोमीटर हो जाएगा और ट्रैवल टाइम घटकर 8 से 9 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 32,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे यूपी में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 19 किलोमीटर बन रहा है, और इस एक्सप्रेसवे पर व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आर होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों को कनेक्ट करने वाला है। अगर यूपी के दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड को देखें तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया एक्सप्रेसवे बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट शामली टू अंबाला के बीच 120 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है। यह एक्सप्रेसवे भी भारतमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है। शामली से अंबाला के बीच आने जाने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। अभी नेशनल हाईवे 44 के थ्रू करनाल से होते हुए आना जाना पड़ता है, और दोनों शहरों के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर है। यह दूरी घटकर लेस देन 120 किलोमीटर हो जाएगा, और दोनों सिटी के बीच ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग जाते हैं। नया एक्सप्रेसवे बन जाने से यह टाइम घटकर 1 से 1.5 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 36,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे 75 किलोमीटर हरियाणा में बन रहा है और 45 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये पूरे 6 जिलों को कनेक्ट करने वाला है, और इस एक्सप्रेसवे पर व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आर होने वाला है। दिल्ली और देहरादून को भी कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और इस एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम रूट 120 किलोमीटर यह यूपी में बन रहा है, और इस एक्सप्रेसवे पर व्हीकल का मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आर होने वाला है। अभी दिल्ली देहरादून जाने के लिए 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यह एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली देहरादून के बीच दूरी घटकर लेस देन 200 किलोमीटर हो जाएगा, और दिल्ली देहरादून के बीच ट्रैवल टाइम 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे और दिल्ली हरिद्वार के बीच 5 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा। गवर्नमेंट दिल्ली टू कटरा के बीच भी 670 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है।
इसको बनाने में पूरा 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप अंबाला से लुधियाना नेशनल हाईवे 44 के थ्रू जा सकते हैं और आगे आप लुधियाना से एक्सप्रेसवे के थ्रू जम्मू कश्मीर तक भी जा सकते हो। इन सभी एक्सप्रेसवे के बन जाने से लोगों के पास ट्रैवल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होगा और इससे लोगों का समय और ईंधन भी बचेगा। तराई क्षेत्र में बनने वाले ये सारे एक्सप्रेसवेज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के उत्तर में पूरा तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। हाल ही में नीति आयोग ने भारत के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का रिपोर्ट पब्लिश किया था। आप इस मैप में देख सकते हो कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीबी है। इस तराई क्षेत्र में लोगों का पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल से काफी कम है। इस तरह के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर ना होने की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी न मिलने की वजह से यहाँ के लोगों को नौकरी पाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और ये जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ता है। इस इलाके में भूकंप काफी ज्यादा आता है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। हमें इस क्षेत्र में ध्यानपूर्वक विकास करना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदा से इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान हो। इस तराई क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी हो जाने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगा और यहाँ के लोगों को नौकरी पाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा। नॉर्थ के इस प्लेन एरिया में भारत की लगभग 40% आबादी रहती है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि यह पूरा एरिया लैंडलॉक्ड है। एक तरफ नॉर्थ में तिब्बत है और दूसरी तरफ वेस्ट में पाकिस्तान जैसा शांतिपूर्ण देश है। अगर हम भारत के इतिहास में झांक कर देखें तो भारत दुनिया भर से ट्रेड करने के लिए लैंड रूट और सी रूट दोनों का उपयोग करता था। उत्तर भारत से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक ट्रेड करने के लिए प्राचीन काल में भारत ने एक रोड बनाया था जिसे उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। जब तक यह रास्ता ट्रेड करने के लिए खुला हुआ था, तब तक उत्तर भारत व्यापार करके काफी समृद्ध बना रहा। लेकिन 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो जाने के कारण यह हजारों साल पुराना रास्ता बंद हो गया और अब पाकिस्तान हमें ट्रेड करने के लिए इस रास्ते से जाने नहीं देता है। जबकि जो हमारी कोस्टल स्टेट्स है वे आज भी समुद्र के रास्ते आसानी से व्यापार कर रही है और इससे इन राज्यों को काफी फायदा भी मिल रहा है। इन स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। नॉर्थ इंडिया में अच्छी कनेक्टिविटी न होने की वजह से इन स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। नॉर्थ इंडिया के कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार कई नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण करवा रही है ताकि इन स्टेट्स का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आए और ये स्टेट्स भी मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। यहाँ के लोगों को नौकरी मिले क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर वर्कफोर्स मौजूद है। रोजगार मिलने की वजह से यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी अच्छा काम कर रही है, खासकर एक्सप्रेसवे के मामले में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ 1225 किलोमीटर है और लगभग 2600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूपी में जो एक्सप्रेसवे बंद कर तैयार हो गया है, इसमें दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जो एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर फ्यूचर में बनने वाले हैं, उसमें गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट लिंक एक्सप्रेसवे, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर और शामली एक्सप्रेसवे, शामली टू अंबाला एक्सप्रेसवे। फ्यूचर में कुछ और भी एक्सप्रेसवे बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क भी काफी बेहतर है। हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों से नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा फोकस किया है। यूपी में 2014 में नेशनल हाईवे का टोटल लेंथ 7,800 किलोमीटर के आसपास था, जो 2022 में बढ़कर 12,200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश मेट्रो के डेवलपमेंट पर भी काफी फोकस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, लखनऊ, कानपुर में मेट्रो रेल चल रहा है। इस वक्त आगरा, मेरठ में मेट्रो बन रहा है और यूपी के 6 शहरों में लाइट मेट्रो बनाने का भी प्रपोजल दिया गया है। गोरखपुर में प्रूव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ही साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े नेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देखें तो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, नेशनल वाटर प्रोजेक्ट, डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
और नितिन गडकरी का कहना है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बनकर पूरा हो गया है, गवर्नमेंट इन एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने वाली है। इसके लिए गवर्नमेंट 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के पास 11 क्लस्टर, बुंदेलखंड में 6 क्लस्टर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 5 क्लस्टर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में 5 क्लस्टर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में 2 क्लस्टर बनेंगे। इन सभी क्लस्टर फायदा यह होगा कि इसके आसपास प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के पास इंडिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है। उत्तर प्रदेश को इसका फायदा उठाना चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।